रायपुर प्रेस क्लब में साथी मीडिया कर्मियों से बातचीत में पत्रकार पंकज विश्वकर्मा ने बताया कि विगत कुछ दिनों से उनके ऊपर तथ्यहीन, साक्ष्यहीन, आधारहीन एवं असत्य आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके खाते से सट्टेबाजी के पैसों का लेन देन किया गया, जो कि पूर्णतः असत्य है। ये पूरा प्रकरण दरअसल खोजी पत्रकारिता का एक स्टिंग ऑपरेशन था। पंकज विश्वकर्मा वर्ष 2022-23 में विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ खबर फास्ट नेशनल न्यूज चैनल में कार्यरत थे। खबर फास्ट न्यूज चैनल में बतौर विशेष संवाददाता छत्तीसगढ़ पदस्थ होने की वजह से पूरे प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और सूचना उनके पास आती थी एवं वो सभी प्रकार के समाचारों का संकलन करते थे। समाचार संकलन के दौरान एक विशेष गिरोह की जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, जिसका मूल काम हवाला कारोबार, सट्टेबाजी सहित फर्जी कंपनी और व्यावसायिक संस्थान बनाकर बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का था। इस गिरोह के द्वारा जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को टारगेट कर फंसाया जाता था। उन्हें मुद्रा लोन, होम लोन और आसान ऋण आदि सुविधा का झांसा देकर सभी प्रकार के व्यक्तिगत प्रमाण पत्र लिए जाते थे, जिसका पर्दाफाश वरिष्ठ पत्रकार पंकज विश्वकर्मा ने किया और उन्हें अब लगातार धमकियां मिल रही हैं। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर आए दिन कई सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों हमारे पत्रकार साथी की निर्मम हत्या कर दी गई, मगर अभी तक इस प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया है। लगातार पत्रकारों को धमकी दी जा रही है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जिन्हें भी धमकी मिली है और वो अब प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को साझा किए हैं। जी, क्या मुख्य मुद्दा था? देखिए, लगातार पत्रकारिता जगत पे, पत्रकारों पे लगातार हमले हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व बस्तर में हमारे एक साथी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कल हमारे रायपुर प्रेस क्लब के वरिष्ठ सदस्य, हमारे उपाध्यक्ष एक समाचार संकलन के लिए गए हुए थे, उनके साथ मारपीट की घटना घटी, उनका मोबाइल लूटा गया। तो आप स्वयं जानते हैं कि पत्रकारों की स्थिति क्या है। जी, आप खोजी पत्रकार हैं, लगातार चीजों को उजागर करते हैं, आपके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, निजी तौर पे हमले हो रहे हैं। जी देखिए, पत्रकारिता का एक प्रमुख अंग होते हैं खोजी पत्रकारिता, जिसमें पत्रकार जनहित के मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दों को जनता की आवाज के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे कई मामले हैं। पिछले एक साल में मैंने 100 से ज्यादा मामले खोले हैं। अभी हाल ही में मैंने अपेक्स बैंक के करोड़ों रुपए के घोटाले को सामने लाया था, जिसमें 5 कर्मचारियों को टर्मिनेट किया गया, 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया, 9 ब्रांचों की जांच बड़े स्तर पे की जा रही है। जी, एक कथित पत्रकार है, वो आपको लगातार धमकी दे रहा है, कुछ जो संस्थान है, मीडिया संस्थान के माध्यम से भी धमकी दे रही है। जी, वो एक्चुअली में पत्रकार नहीं है, वो तथाकथित पत्रकार जो है वो भू माफियाओं का दलाल है, जिसका नाम अखिलेश खटोट, अखिलेश जैन है। वो कई ऐसे मुद्दे हैं भू माफियाओं के खिलाफ जिनको मैंने उजागर किए हैं। कुछ और दस्तावेज मुझे प्राप्त हुए हैं जिनसे इनको करोड़ों रुपए की हानि होगी, इसलिए ये मुझ पर, मेरे परिवार पे निजी हमला कर रहे हैं। जी, पूर्व में भी आपने सुरक्षा की मांग की थी, अभी तक सुरक्षा नहीं मिल रहा, क्या कारण मानते हैं? जी देखिए, कुछ दिनों पूर्व ही मैं एसएसपी रायपुर साहब से भी मुलाकात किया था, उन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि पत्रकार की हत्या के बाद सांत्वना दी जाती है, जीवित रहते हुए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन नहीं उठाता है। ऐसे में पत्रकार कितना सुरक्षित है? ईश्वर है, पत्रकार साथी हैं, हमारे वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद है। हम पत्रकार साथी एक दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें, मैं यही संदेश दे सकता हूं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज विश्वकर्मा जी, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि शासन प्रशासन से हम लगातार सुरक्षा की मांग करते हैं और जिस खबर को हम बनाते हैं उस खबर को वो संज्ञान ले, इस ये भी मांग लगातार रहती है और संज्ञान लेने के बाद कार्यवाही भी की गई है। मगर अभी एक तथाकथित पत्रकार ने इन्हें धमकी दी है और ये अब सुरक्षा चाहते हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर। सीसीएन शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।